उत्तराखंड और उत्तराखंडी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उत्तराखंड में रहने वाले जो निवासी हैं वही उत्तराखंडी है, लेकिन अभी इसको दो भागों में बांटा जा रहा है, पहाड़ी और मैदानी भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं सुधर मेजर रमेश राम। मैंने पिछला वीडियो उत्तराखंड के बारे में दिया था, जिसमें हमारे उत्तराखंड के सचिवालय के विधायक, विधानसभा के जो विधायक ऋषिकेश से चुने गए थे, उन्होंने उत्तराखंडियों को अपशब्द बोले थे, गंदी भाषा का प्रयोग किया था। इस संबंध में कल महारैली का देहरादून में महारैली की गई और महारैली का एक गठबंधन था, उसमें सैनिक भी थे, असैनिक भी थे। जो सैनिक थे उसमें सबसे बड़ी पार्टियां आरेवा संगठन देहरादून और उसके बाद में गौरव सेनानी संगठन देहरादून और उत्तराखंड के मैक्सिमम उसमें शामिल थे। तो अब मैं कहना चाहता हूं, ये संघर्ष करने की जरूरत पड़ी ही क्यों? हमारे जो विधायक महोदय हैं, ये काफी दिन से चर्चा में आते रहे हैं और इनका काफी लंबा इतिहास है। किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को गाली कर देना, इस संबंधों में इनका ज्यादा से ज्यादा नाम आता है और अपनी चर्चा बना के रखते हैं वो इसमें। तो अब मैं कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की जो अभी भू कानून यूसीसी लगाया, सबसे पहले आता हूं मैं यूसीसी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये कानून बनाने से क्या जिन्होंने हजारों हजार एकड़ जमीन खरीद करके पहाड़ी की पहाड़ी खरीद ली है, वो भी बाहर देश से अंग्रेजों ने और अदर प्रांत के लोगों ने आकर के बड़े बड़े उद्योग धंधे लगा रखे हैं यहाँ पर पहाड़ियों में, क्या वो वापस हो जाएंगे? और कई यहाँ जो बाहर देश से आके बैठ करके यहाँ विघ्न बाधा कर रहे हैं लोग, क्या उनमें समानता आ जाएगी? अब आता हूं मैं भू कानून में। जो एक अच्छे भू कानून की मांग की गई थी, जब भुवनचंद खंडूरी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम में भू कानून तो पहले से ही लागू है, लेकिन उसको बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था। यानी कि बाहर से आने वाला जो भी था, ज़्यादा से ज़्यादा 500 गज या 450 गज से ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकता है। अब सरकारें बदली होती रहती हैं, एक सरकार जो कानून लाता है वो दूसरी सरकार उसे तोड़ मड़ोड़ के वो कर देती है। इसी प्रकार सरकारों ने अपना अपना सब कुछ सर्वोच्च बनाए के रखने के लिए ये भू कानून में जो लचीलापन दिखाया, उसका फायदा ये हुआ, गुजरात से आकर के, महाराष्ट्र से आकर के, बिहार से आकर के, मैक्सिमम सभी प्रांतों से आकर के यहाँ पर हजारों हजार, यानी कि पूरी की पूरी पहाड़ियां बिक गई हैं। अब भू कानून लाने से मरने के बाद दवाई खिलाने से क्या फायदा होगा? दवाई तो तब तक खिलानी चाहिए थी कि जब तक वो बचने लायक है। क्या ये भू कानून लगाने से, ये भू कानून की जो सुविधा अभी लागू होगी, उसमें हिमाचल की तर्ज पर है, बाहरी कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं खरीद सकता है। अब तो सारा ही बिक गया है, अब क्या फायदा है भू कानून लगाने से? इसी संबंध में कल एक महारैली का आयोजन किया गया देहरादून में, और खास करके इसमें जो है सैनिक संगठनों का बड़ा योगदान था।
और सभी ने ये बातें रखी हैं अपनी। उसमें बहुत अच्छे अच्छे वक्ता थे। एक हमारे आसाम राइफल के अधिकारी हैं कमांडेंट राजेंद्र सिंह नेगी साहब, उन्होंने फर्स्ट में वक्तव्य दिया था। सबसे पहला वक्तव्य उनका ही था। उसके बाद में 2 शब्द मैंने भी बोला और कई वक्ता थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और आगे भी बातें रखने के बाद वहां से लेकर के दिलाराम बाजार में ये सब हुआ था और यहां से लेकर के हाथीबड़ कला से सर्वे गेट से आगे कम से कम 1 किलोमीटर जाकर के वहां पर बड़ा ब्रैकेटिंग लगा दिया गया। कई ब्लड प्रूफ गाड़ियां खड़ी थी वहां पर, जिससे कि वो सारे जुलूस को वहां पर रोक दिया गया। ऐसा उपद्रव करने का किसी को उपदेश नहीं दिया गया था, ना किसी को कहा गया था। ये एक शांति रैली थी, एक संघर्ष था, तो वहां पर रोक दिया गया। फिर भी वहां पर जो देहरादून के डीएम हैं वो आकर के उन्होंने जो विज्ञापन दिया, लोगों ने, हर ग्रुप ने विज्ञापन दिया, उन्होंने उसे रिसीव किया और आश्वासन दिया कि मैं इसको जो ये आप लोगों ने विज्ञापन दिया है इसको मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाऊंगा। तो आगे जो हमारा प्रोग्राम हुआ था वो सारा प्रोग्राम मैं इसमें डाल रहा हूं। और देखिए, सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचे और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा न कहकर मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। आगे हमारा कल का जो संघर्ष था उसको देखिए। धन्यवाद। जिनके पास पैसा है, दुनिया भर का पैसा जो है खर्च किया जाता है। अगर चुनाव में 100 करोड़ खर्च किया जाएगा तो हम ही से 200 करोड़ वसूल करेंगे। और आप देखते हैं चुनाव के समय यहाँ जो है रैलियां हो रही हैं और जो है जो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्रजातंत्र के खिलाफ है। तो हमें अपने मौलिक अधिकारों की अगर रक्षा करनी है तो हमें समय जागरूक रहना पड़ेगा और इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। मेरे साथ और इस संबंध में हम ज्ञापन देंगे, समय पर देंगे, जगह पर देंगे। तो अभी आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप आगे बढ़ चढ़ करके इस जो संघर्ष में शामिल हो। एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। हम एक सैनिक थे, लेकिन हमने और प्रांतों की सेवा की और प्रांतों की रक्षा की। आज हमारे को यहाँ पर आकर के अपने प्रांत की लाज बचाने का जुम्मा हमारे ऊपर आ गया है। इसलिए मैं सभी से संघर्ष करने के लिए अपील करता हूँ। हमारे खून में जो जज्बा था, हम बाहर जाते थे, हमें लगता नहीं था कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अपने सिर पर कफन बांध के बाहर जाते थे। आज हमारा वो जज्बा कहाँ चले गया? हमारे शरीर में वही खून बह रहा है। पहले हम उत्तराखंडी हैं, उसके बाद इस देश के सैनिक हैं। जब हम उत्तराखंड की भूमि पर पैदा नहीं होते तो हम इस देश के सैनिक कहाँ से बनते? ये गलती हमारी है, हमारी। ये किसी की बनिया की नहीं है, किसी दुकानदार की नहीं है। हमारी जो चापलूसी है और हम जो एक निकम्मापना दिखा रहे हैं, अपनी माँ के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, वो हमारा निकम्मापना की वजह से आज हमें यह भोगना पड़ रहा है। हमारे इस प्रांत में
45% जनसंख्या जो है किसी न किसी सैनिक परिवार से नाता रखती है। 45% जनसंख्या खून नहीं खोलना। कल भी मैंने एक वीडियो दिया था इस विषय को लेकर, कल भी मैंने एक वीडियो दिया था, लेकिन किसी ने ये वीडियो को सिर्फ 10 आदमी ने वहां पर कमेंट लिखा है कि रितु खंडूरी को हटाओ। रितु खंडूरी जी को हटाना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है इस जमीन पर, उत्तराखंड की जमीन पर हमारे जो है सैनिक शासकों का और उत्तराखंड को चाहने वालों का राज होगा, तभी जाकर के हमारी मंत्री हो सकती है। अन्यथा हमारे ऊपर यही होगा जो हो रहा और आगे भी होने वाला है। इसके लिए मैं सभी से अपील करता हूँ, अपना घर, अपना द्वार, अपने बच्चे हमको त्याग देना चाहिए अभी, और ग्राम में आकर के हम लोग ढंग से लड़ाई लड़ने चाहिए। मेरी बातों से सब सहमत है? उत्तराखंड का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय। धन्यवाद रमेश भाई जी। हमारे बीच श्रीमती लता नेगी जी जो अध्यक्ष हुए, ये हमारे आसाम के संरक्षक एस एम रमेश राम साहब की बहुत सुंदर